मेरे गल पै गया है। अरे तू कौन है बेल कन्फर्म करवाने वाला? मगर सर मुलजिम है ही नहीं, वकूआ गलत है, बिल्कुल सरासर गलत। आवाम उठ कट कराओ, सानू अपना सामने तफ्तीश करो, गल्लां सुनो उन्हां दियां साड़ियां भी बाद जेड़ा फैसला होया वो तुसीं करया है। बाबर शाह गल की मैं रुपया लाख लई सा, ये जरा वकूआ सारा गलत जो झूठ हो गया ना, ये मैं खारे कर दे सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस दौर में अगर इंसाफ थाना हवेली कुरंगा में मिलना मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन हो चुका है। ये लोग 17 डी है, थाना हवेली कुरंगा है और तहसील कबीर वाला है, ज़िला खाने वाला है। उसमें ये सरापा एहतजाज हैं और इनका एहतजाज करने का मकसद ये है, ये SHO हवेली कुरंगा के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। और ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, इनका कहना है कि हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है 229/26। इनका कहना है कि ये मुकदमा झूठा है और इसमें कुछ मंशियात फरोश और कुछ इस तरह के लोगों ने मिलकर इनके ऊपर जो है एक मुकदमा दर्ज करवाया है। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम उस हर अफसर के पास पेश हुए हैं लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। 1 माह हो चुका है, 1 माह में हम जलील हो रहे हैं, पैसे लगा चुके हैं लेकिन इंसाफ मिलना थाना हवेली कुरंगा में नामुमकिन हो चुका है। इन्होंने इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि हमने 60,000 रुपया SHO हवेली कुरंगा को दिया है और वो 60,000 रुपया भी उसने ले लिया है। उसके बावजूद इनका जो ये लड़का है इसके साथ इसको नामजद मुलजिम भी ये किया हुआ है और इसे गुनहगार करके भी ज़िम्नी में भेज दिया है। इनका ये कहना है कि हम उस 60,000 के लिए भी थाने गए हैं कि हमारे पैसे वापस दे दिए जाएं। SHO ने हमारे साथ वादे वईद किए हैं लेकिन ना तो वो पैसे वापस किए हैं और ना ही इन लोगों को इंसाफ मिला है। इनका ये भी कहना है कि हम DPO खानेवाल के दफ्तर में भी गए हैं, वहाँ पे DPO साहब तो नहीं मिले लेकिन DPO साहब के दीगर अफसरान जो हैं वो इन्हें ज़रूर मिले हैं। उन्होंने इनको दिलासा ज़रूर दिया है लेकिन इंसाफ वहाँ से भी नहीं मिला। ये आज सरापा एहतजाज हैं, मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं। भाई आप क्या बताएंगे? ये इस लड़के का भाई है, असल में मुकदमा एक दर्ज होता है ज़्यादती जो है लड़के के साथ कोशिश का। तो ये कहते हैं कि 1 महीने में ना तो हमें सुना गया है ना हमें आमने सामने किया गया है। मुदई पार्टी और पुलिस साजबाज है, वो पैसे मांगते हैं। इनके पास ऐसी तहरीरें भी हैं जो बनी हैं जिसमें वो मुदई कहते हैं कि हमें 1.5 लाख रुपया दे दिया जाए। ये 1.5 लाख जब बना के जाते हैं तो वो कहते हैं जी अब तो हमने 3 लाख रुपये लेने हैं। ये मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। हाँ जी, क्या बताएँगे आप? बताते हैं भाई, राणा हक्कू और गुलाम शबीर डब इन्हों का जो मनशियात वगैरह कारोबार है पिया कबर गुस्साने करेंदे उन्हें अगे इन्होंने रोकया भी आइयो इतने ना लाया करो, साढ़ा कारोबार है तो आइयर बहावन साढ़े गाह कितों अग बजते हैं, साढ़ा इतने मनशियात वगैरह नहीं विकती। ये अखीर ना रुके ये इन्ना आइयर बवाई रखिया उन्ना वजह तो जिसले आइयर बवाइंदे रहे उन्होंने कारोबार ना चलिया। उन्हें हट के जिस टाइम 1 कॉल ही कर ली, सानू पता भी नहीं, वकूबे तो पता भी नहीं। उन्हें आपस मिली भगत करके मनशियात की वजह तो ये वकूआ बना के 1 कॉल की थी, कॉल करके तो इस FIR कर देती है। जिस टाइम FIR हो गई है अस थाने हवेली कुरंगे गए हैं, उत्ते साढ़े बाबर शाह नाल गल हुई। बाबर शाह गल की मैं रुपया लाख लई सा, ये जरा वकूआ सारा गलत जो झूठ हो गया ना, ये मैं खारे कर दे सा। जिस टाइम उसे गल की 40,000 रुपया मैं बाबर शाह दिता है, मैं 40 तो रख, दूए पैसे बाद दे सा। गुलाम शबीर डाब तू छड्ड जेड़ा मुदई है पिया, साड़ी भैन गल्लां सुन, साड़ी तशवीश कर, कूड़ा सच्चा कर, उस तो बाद फैसला करें। आखिर ठीक मैं फैसला करे सा, असा घर आ जाने हैं। शाम का टाइम होया, मोड़ बाबे शाह की कॉल आ गई, आखिर रुपया 20,000 होर दे। 5 पोल तक गए मेहरबान होटल तो उतों 20,000 रुपये होर दिता है। जल्द 20,000 होर दे छोड़िया, दूसरे दिन अस गए वहीं तो बेल करा ली। उस जल्द थाने आए वहीं तो कागज़ जमा कराए, बाबर शाह ओढ़ते साढ़े गल पी है, बकायदा बड़ी गल्लां कीतियां, बेल क्यों कराई है, ये हो गया वो हो गया। उस तो बाद गया मोड़ मैंने साइड ते लै गए, आखिर मैं तो सुक्के ते रह गई, मैंने पैसे नहीं दिते। मैं आखिर पैसे देने हैं, ये झूठा जरा तो वकूआ किया थाई खारिज कर, ये तो है ही कोई ना। उस आके ठीक है मैं वकूआ खारिज करे ना, मैं चौके पैसे लेना, आखिर मैं 35,000 लेना। ठीक है 35 कोई नहीं दिता, अस अग 60 रुपये दे छोड़िया। मुड़ उस तो बाद अस अग पे खाने वाले DPO को, जो DPO को अग पे उदे सारी दरखास्त हो गई है, दरखास्त साड़ी हूँ से होई है, कॉल ही आई है। मुड़ उस तो बाद अस गए बाबर शाह को थाना हवेली कुरंगे जिले हवेली कुरंगे आने उस मैंने कॉल की थी, उस आ बंज पैसे लै जा। मैं ठीक मैं आ 2-3 बंदे गए हैं, पैसे ने पर शाम तक बैठे हैं,
बाबर शाह सानू पैसे नहीं वापस किए, मिलाई भी नहीं दी। जिस टाइम अस घर आवे मोड़ो उस तो बाद DPO SHO कोई अमले साड़ी कहीं किस्म की कोई गल नहीं नहीं, सुनी। जो SHO है आप इनको मिले हैं? SHO हवेली कुरंगा जो आसिफ साहब हैं, उन्होंने आपसे कोई वादा किया है पैसों का? वादा किया दोस्त, 2 दिन का वादा किया है कि 2 दिन बाद आपको दो पैसे दिन वापस? बाद 2 दिन बाद अस गए हैं। अस इतों 4 बजे गए हैं, 4 बजे इतने बहने हैं, शाम तक रात 10 बजे तक बैठते आवे सानू कोई मिलाई नहीं दी। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में ये बकरियाँ जो हैं इन्होंने वो बनाई हुई हैं और वहाँ पे ये बिठाते हैं। और वहाँ पे कब्रिस्तान में एक तरफ तो हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा और IG पंजाब की ये कोशिश है कि ये मनशियात फ़रोश जो हैं ये ख़ात्मा होना चाहिए। दूसरी जानिब यहाँ पे थाना हवेली कुरंगा में मनशियात फ़रोश जो हैं वो दिन दिहाड़े मनशियात बेचते हैं। ये कहते हैं जी वहाँ से ये काम स्टार्ट होता है और उसके बाद इनका कहना है कि बाबर शाह हैं यहाँ थाना हवेली कुरंगा में सब इंस्पेक्टर, उनको इन्होंने 60,000 रुपया दिया है और उसने SHO को 60,000 दिया है। और वो इनको कहता है जी कि वो 60,000 तो आपका SHO के पास चला गया, आप मुझे 35,000 और दें और आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि हमने 35 तो नहीं दिया, हम वो 60 का मुतालबा वापस कर रहे थे कि हमें वो 60,000 दिया जाए। जब हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो हमारे पैसे वापस किए जाएँ। SHO साहब ने इनसे पैसों का टाइम ज़रूर लिया है लेकिन इन्हें पैसे नहीं दिए। इन्होंने DSP कबीरवाला मुनव्वर गुजर साहब से, DPO खानेवाल से ये नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ये एक एप्लीकेशन है, ये DSP कबीरवाला के नाम है और इन्होंने उनके नाम लिखी है कि जनाब हमारे जो मुकदमा है 229/26 बाजुर्म जो है 376 111/511 ते पे दर्ज हुआ है, जबकि ये मुकदमा समात दरख्वास्त ना हुई है। ये कहते हैं ना हमें किसी ने सुना है ना कोई हमें आमने सामने किया है और ये मुकदमा जो है हमारे ख़िलाफ़ तफ्तीश भी मुकम्मल करके दे दी गई है। तो ये भाई जब वहाँ पे गए हैं ये कहते हैं खानेवाल से हमें कॉल भी आई है। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी DPO दफ्तर गए थे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DPO ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ? ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਫਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜੀ 12-13 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਤੀ। इस टाइम तक कोई कॉल नहीं आई, कोई किसी ने पूछा। अच्छा जी, ये कहते हैं जी DPO दफ्तर से कॉल ज़रूर आई है लेकिन हमें जो है थाने भी हम गए हैं। ये कहते हैं 12-14 बंदे हम लेके थाने गए हैं, उनको कहा है कि यहाँ पे आप कोई सुलह सफाई जो भी आपने लेनी है कोई सफाई ले लें कि ये वकूआ नहीं हुआ। लेकिन इस दौर में जो पुलिस है थाना हवेली कुरंगा बिलखसूस उसके ख़िलाफ़ ये सरापा एहतजाज है और इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो SHO हवेली कुरंगा है वो और बाबर शाह जो हैं ये मुद्दइयों के साथ मिली भगत करके हमें इंसाफ नहीं दे रहे। ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बाबा जी तुसी की दसो सो, तुहाडी पंचायत भी बनी है, उहदे च की होया या की मामला दसोगे? असल सर वकूआ है ही नहीं, सिर्फ अपना जो नशई है ना वो इन्हों इस बगावना चाहते हैं बई इतने रिहाइश ना करन। ये रोज़ बेड़ा बकरियां उत्थे बहते हैं, वो आमते हैं नस जाते हैं। अखीर जबरदस्ती इन्होंने इन्हें बगावन की कोशिश की। उस अकरम ने इन्हों तो मोबाइल लाए तो इन्हों के मोबाइल तो 15 ते कॉल की है। बाबर साहब ना कोई साढ़े को पूछया ना दसिया, कोई तफसीश होंगी है बई छड़ना एप्लीकेशन दायर करनी बई वकूआ होए ने। रात 11 बजे रेड घर कर दी तो असी बुधरे थाने की जेल कोई कुलखान या उठे गए हुए ऐसे वापसी आए हैं। फिर दूसरे दिन बेल करवा के तहसील चो आए तो मेरे नाल वेरदा है बेल करवाई क्यों है? मगर सर की करिए, असा अपना दिफा आप करना है, बेल करवा लीए हूँ तुसी इस अगे अपना सिरा कटो, इसकी मेहरबानी करके बेल कन्फर्म करवाओ। वो मेरे गल पै गया है, अरे तू कौन है बेल कन्फर्म करवाने वाला? मगर सर मुलजम है ही नहीं, वकूआ गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आवाम उतो कट कराओ, सानू अपना सामने तफसीश करो, गल्लां सुनो उन्हां दियां साड़ियां भी बाद जेड़ा फैसला होया वो तुसी करया है, लेकिन सर साड़ी वो सेक नहीं सुनी।